आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और ऑडियो लाइब्रेरी के मोहतरम व्यूवर हज़रात, सलाम मसनून। डबल वाइट के साथ आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज़ लेके आया हूँ। मुझे यकीन है कि तवील अरसे को ज़हन में रखते हुए आप इस सीरीज़ को सुनकर बेहद महसूस होंगे और यकीनन आप इसे सुनते हुए महसूस करेंगे कि गुज़रते वक्त के साथ साथ न सिर्फ ज़माने में बल्कि तख्लीकी किरदारों में भी कितनी तब्दीली आ जाती है। आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा मेरे सामीन, मेरे व्यूवर जो जिस्मानी फाइट्स करते देखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हज़रात अपने राब्तों से मालूमात हासिल करने की बजाय ख़ुद हरकत में रहें और सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को भी मिशन के दौरान हरकत में देखना चाहते हैं, वो सब इस सीरीज़ से यकीनन इंतहाई दिलचस्प पाएंगे। और मेरे वो सामीन जिन्होंने मेरे सीरीज़ हाल ही में सुनना शुरू किए हैं, उन्हें भी ये सीरीज़ हर लिहाज से पसंद आएगा। मुझे यकीन है कि ये सीरीज़ हर लिहाज से आपके मेयार पर पूरा उतरेगा। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम। आइए अब अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। डबल वाइट पार्ट 1। सीरीज़ शुरू करने से पहले हस्बे रवायत आप लोगों से गुजारिश है कि आपने ऑडियो लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो ऑडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का पार्ट 1, डबल वाइट पार्ट 1। राहत क्लब का मशहूर व मारूफ आर्केस्ट्रा रॉक एंड रोल की धुन बजा रहा था और क्लब के 24 फर्श पर जवान जिस्म वालिहाना अंदाज में थरक रहे थे। बहुत से लोग डांसिंग हॉल के इर्द गिर्द बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे और फ़िज़ा में खुशियों से भरपूर मुतरन्निम कह के गूंज रहे थे। राहत क्लब इस दुनिया से अलहदा कोई ऐसा हसीन खिता मालूम हो रहा था जहाँ के बासियों पर कभी गमों का साया तक भी न पड़ा हो। हाल के एक कोने में इमरान भी अपने आगे काफ़ी की प्याली रखे मौजूद था। उसके जिस्म पर सलीके का लिबास था और चेहरे पर एक पुरवकार संजीदगी छाई हुई थी। चुनांचे बहुत सी नज़रें इस पर जमी हुई थीं। बहुत सी लड़कियों ने उसे डांस की ऑफ़र की, लेकिन उसने उन सब को टाल दिया। आज सुबह से उसका मूड ख़राब था। न जाने क्यों जब वो आज बिस्तर से उठा तो उसकी तबीयत में कसलमंदी मौजूद थी। सर पर गुब्बार सा छाया हुआ महसूस हो रहा था। उसने सोचा शायद रात बहुत देर तक जागने की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि कल रात उसके फ्लैट पर शतरंज की बाजी जमी रही थी। सफदर वैसे ही उसे मिलने आया था। बस बैठे बैठे अचानक शतरंज खेलने का मूड बन गया और फिर तकरीबन सारी रात शतरंज चलती रही। गेम चूँकि बेहद दिलचस्प थी और फिर दोनों माहिर खिलाड़ी इसलिए लुत्फ़ दुबाला हो गया और नतीजतन काफ़ी रात गए तक बाजी चलती रही। लेकिन सुलेमान बेचारे की मुफ्त में कमबख्ती आ गई। वो चाय पिलाता पिलाता आजिज़ आ गया, लेकिन इमरान का हुक्म था, इसलिए हुक्म हाकिम मर्ग मफाद जात बेबस था। खुदा खुदा करके रात गए, कहीं जाकर खेल ख़त्म हुआ और सफदर अपने फ्लैट को रुखसत हुआ तो इमरान भी सो गया, लेकिन हस्ब आदत सुबह सवेरे फिर उठ बैठा। आजकल चूँकि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था, इसलिए दिन तकरीबन बोरियत में गुजरते थे। बोरियत दूर करने के लिए उसने क्लब जाने का प्रोग्राम बनाया और अब वो क्लब में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि अचानक एक खुश पोश नौजवान उसकी मेज़ के करीब आकर रुक गया। इमरान ने चौंक कर सर उठाया और उसकी तरफ देखने लगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उस नौजवान ने बड़े महज़ब लहजे में पूछा। इमरान ने एक नज़र उसे सर से पैर तक देखा तो वो नौजवान इमरान के इस अंदाज़ पर कुछ चींप सा गया। तशरीफ़ रखिए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। शुक्रिया, नौजवान ने कहा और वो इमरान के सामने ही कुर्सी पर बैठ गया, जबकि इमरान सर झुकाकर काफ़ी पीने लगा। इस नौजवान ने एक नज़र इमरान पर डाली। आप कब तशरीफ़ लाए? नौजवान ने कहा तो इमरान ने मुतहय्यराना अंदाज में उसे देखा, क्योंकि वो समझ नहीं सका था कि इस फ़िक्रे से इस नौजवान का क्या मतलब है। उसे मामला कुछ दिलचस्प मालूम हुआ। शायद ये नौजवान गलतफहमी में
मुब्तला है और इमरान को कुछ और समझ रहा था। ये सोचते ही अचानक उसके दिमाग से बोरियत यूं अचानक छट गई जैसे सूरज निकलने से कहर ख़त्म हो जाती है, और वो दोबारा मूड में आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी। आज सुबह इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, अगर सूरज मगरिब से तलू हो जाए तो क्या महसूस होगा? नौजवान ने आहिस्ता से कहा। उसके लहजे में दबा दबा जोश था। इमरान हैरान रह गया। वो नौजवान उसे घिसना चाहता था या कोई और मामला है? फिर इमरान भी उसे घुसने पर आमादा हो गया। बोरियत का कहीं नाम और निशान न रहा। इमरान की आंखों में चमक सी आ गई थी। अकल पर मातम करने का वक्त होगा, इमरान ने भी आहिस्ता से कहा। और अगर सूरज चांद बन जाए तो? नौजवान ने संजीदगी से दूसरा सवाल जड़ दिया। सर पर जूते मारने पड़ेंगे, इमरान ने जवाब दिया, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फिल्मी रिसाले के सवाल जवाब का सफ़ा पढ़ा जा रहा हो। ओके, नौजवान ने इत्मीनान का सांस लिया, जैसे उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इमरान की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। क्या इस नौजवान के दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है? लेकिन दूसरे ही लम्हे नौजवान ने जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा निकालकर इमरान के हाथ में थमा दिया। लिफाफा बंद था और उस पर कुछ तहरीर नहीं था। इमरान हैरत से इस लिफाफे को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा जेब में डाल दिया। नौजवान फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और वापसी के लिए मुड़ गया, जबकि इमरान उल्लुओं की तरह आंखें फाड़े उसे देखता रहा और वो सीधा हाल से बाहर निकल गया। इमरान ने चंद लम्हे सोचा और फिर जेब से एक नोट निकालकर मेज़ पर डाला और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ क्लब से बाहर आ गया। नौजवान इस वक्त क्लब के मेन गेट से बाहर निकल रहा था और उसने हाथ देकर एक खाली टैक्सी रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। इमरान जल्दी से अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ा और दूसरे ही लम्हे उसकी कार टैक्सी के ताक़ुब कर रही थी। इमरान सोच रहा था कि मामला कुछ पुरअसरार है, क्योंकि वो समझ गया था कि नौजवान के सवालात कोई मखसूस कोड थे, जिसके जवाब इत्तेफाक से उसने सही दे दिए थे, और नतीजतन वो लिफाफा उसे मिल गया। लेकिन अब वो देखना चाहता था कि ये नौजवान कौन है और कहाँ रहता है, इसलिए उसने ताक़ुब ज़रूरी समझा। इस नौजवान की टैक्सी मेन रोड से होती हुई जहांगीर रोड पर मुड़ गई और फिर एक बहुत बड़ी कोठी के मेन गेट के अंदर चली गई। इमरान सामने से गुजरा तो उसे कोठी पर आसिम विला लिखा हुआ नज़र आया। वो आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि उसका ठिकाना तो उसने देख लिया था। अब वो इत्मीनान से वो लिफाफा देखना चाहता था, इसलिए उसने कार का रुख सीधा अपने फ्लैट की तरफ मोड़ लिया। एक लम्हे के लिए उसने सोचा वापस क्लब जाया जाए, लेकिन फिर उसने अपना ख्याल बदल दिया। कुछ देर बाद वो अपने फ्लैट्स में सोफ़े पर बैठा लिफाफा खोल रहा था। लिफाफा खुलते ही जो चीज़ उसमें से निकली उसे देखकर इमरान की आंखें हैरत से फट गईं। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लिफाफे में ऐसी चीज़ होगी। वो काफ़ी देर तक उसे बैठा घूरता रहा। लिफाफे में से एक बंदर की तस्वीर निकली थी, जो दरख्त की शाख पर बैठा मुंह चिढ़ा रहा था। नौजवान टैक्सी से उतरकर कोठी में दाखिल हुआ और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कोठी के एक कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे का फर्श स्याह रंग के खूबसूरत टाइलों से बना हुआ था। नौजवान ने फुर्ती से कमरे के एक कोने की एक टाइल को बूट की टो से दबाया और फिर दूसरे लम्हे उसी कोने की एक दूसरी टाइल को दबाया तो फ़ौरन सामने की दीवार में एक दरवाज़ा खुला और वो नौजवान उसके अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो नौजवान सीढ़ियाँ उतर रहा था। सीढ़ियाँ उतरकर वो एक और कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। कमन। अंदर से भारी भरकम आवाज़ आई और नौजवान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरा बिल्कुल ही तारीक था, इसलिए उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो चुका था। नौजवान दरवाजे के साथ ही हाथ बांधकर मुअद्दब खड़ा हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में भी कोई गैर मरई नज़रें उसके जिस्म को चीर रही हों। फिर अचानक चटक की आवाज़ सुनाई दी और जहां वो नौजवान खड़ा था वहाँ वो जगह रोशनी में नहा गई। रोशनी सीधी छत से आ रही थी। बाकी कमरा इस तरह तारीक था क्योंकि छत में बल्ब पर कुछ इस तरह की शेड लगाई गई थी कि रोशनी बराह रास्त सिर्फ उसी हिस्से पर पड़ रही थी। नंबर 2। अंधेरे में दोबारा वही भारी भरकम और सर्द आवाज़ गूंजी। यस बॉस, नौजवान ने मुतमन्ना लहजे में जवाब दिया। लिफाफा पहुंचा है? बॉस ने पूछा। यस बॉस, नौजवान ने मुतमन्ना लहजे में कहा। जिसे नंबर 2 कहकर पुकारा गया था, लिफाफा लेने वाला वही शख्स था।
جس کے متعلق تمہیں بتایا گیا تھا۔ باس نے کہا، یس باس۔ نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ باس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں غراٹ نمایاں تھی۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ باس وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ نمبر 2 نے آواز بحال کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے کوڈ دہرائے تھے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس۔ اس نے تمام کوڈ کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے۔ نمبر 2 نے کہا، لیکن تم جلدی کیسے واپس آ گئے؟ باس نے پوچھا۔ باس وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ نمبر 2 نے کہا۔ کیا مطلب؟ باس نے چونک کر کہا۔ اب آواز میں درندگی کا عنصر شامل تھا۔ باس وہ وقت سے پہلے آ گیا تو میں نے سوچا کہ جلدی فارغ ہو جاؤں۔ نمبر 2 نے کہا۔ کہیں تم نے کسی غلط آدمی کو تو لفافہ نہیں دے دیا؟ باس نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ نمبر 2 نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ۔ باس نے کہا تو نمبر 2 نے عمران کا حلیہ بتا دیا۔ دوسرے ہی لمحے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے نمبر 2 کی آنکھیں چندھیا سی گئیں، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے سامنے ایک غیر ملکی کھڑا نظر آیا۔ نمبر 2 کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ باس کو دیکھ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اندھیرے میں ہی رہتا تھا۔ نمبر 2 کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حلیہ بیان کرتے ہی باس نے روشنی کیوں کر دی۔ اس نے ایک نظر باس کے چہرے پر ڈالی، لیکن باس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ غصے سے اس غیر ملکی کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نمبر 2 کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم بالکل گدھے ہو نمبر 2۔ باس کی آواز غصے سے پھٹ گئی۔ یس باس۔ نمبر 2 نے سر سے پاؤں تک کانپتے ہوئے کہا۔ تم نے غلط آدمی کو وہ لفافہ پہنچایا ہے؟ باس نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، یہ ناممکن ہے۔ نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ غیر ملکی کوئی جواب دیتا، کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تو باس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، غیر ملکی نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ سنا تم نے؟ ہمارا مطلوبہ آدمی اب وہاں موجود ہے، باس نے درندگی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ مطلب یہ کہ تم نے لفافہ غلط آدمی کو پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کی سزا بھگتو، باس نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نمبر 2 کی طرف کر دیا۔ لیکن وہ کوڈ ورڈ؟ نمبر 2 نے ریوالور کی نال پر نظر جمائے ہوئے پوچھا۔ تم بکواس کرتے ہو، غلط آدمی ان کوڈ ورڈز کا جواب کبھی صحیح نہیں دے سکتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر لفافہ غلط آدمی کو دیا ہے، باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں باس، اس نے کوڈ ورڈز کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے، نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ اچانک چیخ مار کر گر پڑا، کیونکہ باس کے ریوالور سے گولی نکل کر اس کے دل میں سوراخ کر چکی تھی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد نمبر 2 بے حس و حرکت ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی پارٹ 1 ڈبل وائٹ کی سیریز اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب پارٹ 2 کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ڈبل وائٹ کا پارٹ 2 آپ کو جلد مل سکے۔